आईपीओ 360 पे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बंसल वायर के मैनेजमेंट जुड़ गए हैं और आईपीओ के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। कंपनी के एमडी और सीईओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे डिटेल में बातचीत की जाती है प्रणव जी से। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें कि आज से खुल गया है और 5 तारीख तक ये खुला रहेगा। 243 से 256 का प्राइस बैंड है और पूरा फ्रेश इशू है, इसमें कोई ऑफर सेल नहीं है और 700 से 750 करोड़ के बीच में फ़ंड रेज़ किया जा रहा है। इसमें 750 करोड़ की फ़ंड रेजिंग है। कंपनी 2-3 सेगमेंट में काम करती है, जिसमें 2 सेगमेंट जो खास वाले हैं उसमें एक में सेकंड लार्जेस्ट है और एक में लार्जेस्ट कंपनी है। 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो सीधे से प्रणव से ही समझते हैं कि कंपनी क्या करती है। प्रणव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो एकदम आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बंसल वायर कंपनी क्या काम करती है और क्या बनाते क्या है आप लोग। सर, आज हमारी जो कंपनी है, हमें 85 साल हो गए एज प्रमोटर्स इस इंडस्ट्री में। मेरे ग्रैंडफादर ने ये कंपनी की शुरुआत करी थी, इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी सदर बाजार में एक छोटे से रिटेल आउटलेट से और 1938 में। और फिर मेरे फादर ने जब ज्वाइन करा, उन्होंने हमारी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करी। तब से ये कंपनी बंसल वायर 1985 में उन्होंने लगाई और वहां से हमारी मैन्युफैक्चरिंग की सफर चालू हुई। और आज हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है स्टेनलेस स्टील वायर के अंदर। और उसके साथ साथ हम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है आज टाटा के बाद इन स्टील वायर्स। हमने जब शुरुआत करी थी 1985 में थी, तो 102 टन की प्रोडक्शन हमारी शुरू हुई थी और आज हम 102 से 2.5 लाख टन की प्रोडक्शन पे आ चुके हैं। 3 वर्टिकल्स है हमारे। पहला हाई कार्बन वायर्स, दूसरा लो कार्बन वायर और तीसरा है स्टेनलेस स्टील वायर। तो मैं हाई कार्बन वायर्स के बारे में आपको पहले थोड़ा बताता हूँ। हाई कार्बन वायर्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादातर ऑटोमोटिव में यूज होते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल शॉकर बाइक्स के वो हमारी वायर के बनते हैं। ऐसे ही कंट्रोल केबल्स, ब्रेक केबल, क्लच केबल, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। लो कार्बन वायर ज्यादातर यूज होती है फैंसी में, केबल्स में। और स्टेनलेस स्टील वायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है बाकी स्टील का। जैसे ऐसे कंज्यूमर में क्वालिटी अवेयरनेस बढ़ रही है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो लोग स्टेनलेस स्टील की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। और उसमें ज्यादातर आपको देखेंगे स्टेनलेस स्टील का यूज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो किचन एसेसरीज हैं, किचन फिटिंग हैं। आजकल जो भी चीजें सारी मॉड्यूलर फिटिंग बन गई, तो उससे स्टेनलेस स्टील वायर की बनती है। यहाँ तक कि एक सिंपल प्रोडक्ट जो बर्तन मांजने के लिए जो स्क्रबर यूज होता है, वो भी हमारी स्टेनलेस स्टील वायर का ही होता है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा हमारी वायर की एप्लीकेशन बहुत वाइड है। एक पिन से लेके एक प्लेन तक आपको हर जगह हमारी तरह दिखेगी। अरे मुझे तो लगता था कि जो ये बर्तन मांजने वाला स्क्रब होता है, मुझे लगता है तो ऐसे ही आपका जो वेस्ट है वो उससे बना लेते होंगे, या स्पेशली इसको बनाते हैं आप लोग। सर, ये भी प्रोडक्ट ऐसा है, देखने में बड़ा सरल दिखता है, बट इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि हमारे 3000 आज प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं हमारी कंपनी में। और उसमें से ये कुछ गिने चुने कठिन प्रोडक्ट्स में आता है दरअसल। और ये भी प्रोडक्ट हमने शुरुआत करी थी कुछ साल पहले ही हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ साथ हमने ये कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करे थे जो चाइना की रिप्लेसमेंट थी हमारे देश में। तो आज जब हमने शुरू करा था तकरीबन सारा कुछ चाइना से आता था और आज ज्यादातर क्वांटिटी इंडिया में बनती है। चाइना का एक्सपोर्ट तकरीबन निल है इस देश में इस तरीके के प्रोडक्ट्स। ओके, तो 2.5 लाख टन की आपकी क्षमता है इस वक्त और आप कह रहे हैं कि मतलब हर चीज़ में आपके वायर यूज़ होते हैं। कौन लोग खरीदते हैं आपके यूज़ केसेस, मतलब क्लाइंट कौन कौन से लोग हैं, किस तरह के उसमें लोग यूज़ होते हैं? तो सर, ये हमारा एक B2B बिजनेस है। 5000 से ज्यादा आज हमारा कस्टमर बेस है पूरे इंडिया में और 50 से ज्यादा कंट्रीज में आज हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज की बात करें तो आगे ऑटोमोटिव में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, एग्रीकल्चर में, पावर ट्रांसमिशन, हर तरीके की इंडस्ट्री में हमारी वायर यूज होती है। अच्छा बंसल, प्रणव जी, ये जो मोटे मोटे तार होते हैं थोड़ी, जो बिजली जिससे ट्रांसमिट की जाती है, वो वाला भी आप बनाते हैं?
नहीं सर, वो एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है। वो है इलेक्ट्रिकल वायर्स। वो अलग सेगमेंट है। हम जिस सेगमेंट में है वो है स्टील वायर। बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने वाली, केबल बनाने वाली कंपनीज हमारे कस्टमर जरूर हैं, क्योंकि उसके लिए भी हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक केबल आर्मरिंग हम जिसको बोलते हैं, जो उसकी केबल को प्रोटेक्शन करने में काम आता है। ओके तो वो वाला वायर जो बनाती है इलेक्ट्रिकल वायर, वो आपके क्लाइंट हो सकते हैं क्या? क्योंकि पतले पतले तार से मिला के बनाएंगे, राइट? तो ऐसी केबल बनाने वाली काफी कंपनीज हमारे कस्टमर हैं। क्योंकि और ऐसे ही ऑटोमोटिव में भी काफी कंपनीज हमारे कस्टमर हैं। यहाँ तक कि मैं ये और बताऊंगा आपको कि हमारी एक डी रिस्किंग स्ट्रेटेजी रही है स्टार्टिंग से, जहाँ पे हमने कोशिश करी है कि कोई भी एक इंडस्ट्री से हमारा ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो। तो आज फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव मेरी सबसे बड़ा कस्टमर है, और ऑटोमोटिव में मेरी टोटल सेल सिर्फ 18% ऑफ माय रेवेन्यू। तो इस तरीके से जनरल इंजीनियरिंग सिर्फ 12%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 10%। इस तरीके से हमारे काफी कुछ हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है लास्ट 85 साल में जो हम। एक नया प्लांट भी लगा रहे हैं क्या आप इस वक्त? बिल्कुल जी। बल्कि आज अगर मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूं, तो आज हमारी टोटल कैपेसिटी 2.5 लाख तक की है पिछले साल तक की, जो हमारी 4 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आ रही है। सारे दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारे प्लांट है, और ज्यादातर सेल भी हमारी नॉर्थ इंडिया से आ रही है। और अब हम 5वां प्लांट अपना लगा रहे हैं, जबकि बल्कि वो प्रोडक्शन में आ चुका है इस साल। और वो दरअसल इंडिया का तो सबसे बड़ा प्लांट होगा ही होगा, बल्कि पूरे एशिया में भी गिने चुने प्लांटों में वो आता है। वो वाला आज जो नया हम 2.5 लाख टन की प्रोडक्शन है, इसको इसके अलावा हम जो 5वें प्लांट में सीधा 3.5 लाख टन की नई प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं। तो हम 2.5 लाख से सीधा 6 लाख तक की कैपेसिटी पे अरे तो जंप करेंगे। एक मिनट प्रणव भाई, ये 2.5 से सीधे 6, मतलब दुगने से ज्यादा, कितना पैसा लग रहा है उसमें? तो हमने इसमें 500 करोड़ रुपए का केपेक्स कराया है, जिसमें से 350 करोड़ रुपए हम लास्ट ईयर तक खर्च कर भी चुके हैं। 150 करोड़ रुपए जो बैलेंस है वो हम इस साल खर्च कर रहे हैं। तो क्या लोन लिया था क्या उसको 350 करोड़ के लिए? हाँ जी सर, हमने जो 500 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 300 करोड़ रुपए हमने डेट लिए, और 200 करोड़ रुपए हमने अपनी इक्विटी से लगाए। 300 करोड़ रुपए की डेट की वजह से ही आप देखेंगे भी हमारे नंबर्स कुछ साल के, तो हमारे लास्ट ईयर कुछ डेट बढ़ी हुई है दादरी प्रोजेक्ट के लिए, और यही चीज हम रीपे कर रहे हैं अपने आईपीओ की प्रोसीड्स। ओके, लोन इसमें से चुका देंगे, बाकी पैसे वर्किंग कैपिटल रखेंगे। अब एक चीज बताओ, आप वैसे जो आपके डायरेक्ट कंपैरिजन वाले आपने लिखे हैं ना पेयर ग्रुप अपने राजरत्न टाइप के, राजरत्न आपके लिए डायरेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सेगमेंट में काम करते हैं, बहुत ही निश टाइप के प्लेयर हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर लें इंडस्ट्री वाइज, तो आपका मार्जिन बहुत कम दिखा मुझे, ऐसा क्यों? सर मैं आपको बल्कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है हमेशा मेरे लिए, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं आज जिसमें हम आज इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के बनने के बाद भी सिर्फ 6% मार्केट शेयर पे। तो हमारी इंडस्ट्री काफी बड़ी है, और आप देखेंगे हमारे कुछ नंबर्स, तो लास्ट 10 साल, लास्ट 2 साल, 5 साल या 10 साल हम एक ऐसी कंपनी है जो 18 से 20% ग्रो करती आ रही है हर साल लास्ट 10 साल से। और पैट में हमने लास्ट 10 साल में 30% की ग्रोथ हर साल की है, और उसके बावजूद आज हम 6% मार्केट शेयर में हैं। तो हमें ऐसा लगता है आज हम एक बड़ी यूनिक जगह खड़े हैं, जहां पे हम इस इंडस्ट्री को टैप कर पा रहे हैं। दूसरा, हमारे बाद ऐसी कोई कंपनी नहीं है पूरे इंडिया में जिसका साइज हमसे आधा भी होगा आज। और प्लस जो डाइवर्सिटी हमारे पास है 3000 प्रोडक्ट्स की, 5000 कस्टमर्स की, वो जल्दी से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए ये बोलना कि मेरा कंपैरेटर कौन है, या हम किससे कम्पीट करते हैं। बट सेबी की कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से जो लिस्टेड कंपनी हमें मिली हमारी इंडस्ट्री में, हमने वो। अब दूसरी बात रही मार्जिन की, तो मार्जिन में आप देखेंगे हमारे 10 के 10 सालों में हमारी मार्जिन काफी स्टेबल रही है, क्योंकि हम एक इस इंडस्ट्री में एक कॉस्ट प्लस मॉडल इस्टेब्लिश कर पाए हैं, जहां पे हमारा जो रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन है वो हम कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि ऐसा कोई बड़ा कस्टमर नहीं है जिसमें हमारी डिपेंडेंसी है, कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो मेरा रेवेन्यू का 5% भी कंट्रीब्यूट करता हो, इसलिए हम अपना प्राइस फ्लक्चुएशन भी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए हमारे मार्जिन। अच्छा प्रणव जी, ठीक है, वो तो मैंने समझ लिया कि आप
आप ज़्यादा अपनी इक्विटी पे रिटर्न देख रहे हैं रादर की एबिटा पे जाते हैं आप। बहुत छोटा सा एक जवाब दीजिएगा, आपने कुछ छोड़ा नहीं टेबल पे, आपने मतलब अच्छी कंपनी चला रहे थे मतलब बहुत महंगा इशू कर दिया क्या? जी सर, वैल्यूएशंस आपने बहुत रिच रखे हैं सर, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर वैल्यूएशन पे मैं आपको 2-3 चीजें बोल सकता हूँ। संक्षेप में, पहली हाँ। चीज, हमारे नंबर्स में जो एक चीज नहीं समझ आ रही सबको, वो ये है कि हमने लास्ट ईयर हमारे पूरे ग्रुप का कंसोलिडेशन करने की कोशिश करी थी और उसी लिए हमने एक कंपनी जो बंसल स्टील एंड पावर है उसको सब्सिडरी बनाया है बंसल वायर की पिछले साल, जिसके नंबर्स पूरे साल में आप नहीं देख पा रहे, सिर्फ 4 महीने के नंबर्स आए। जबकि अगर आप वो दो कंपनी की बैलेंस शीट अलग से स्टडी करें जो हमारे डीआरएचपी में भी आपको मिलेंगी, तो जो हमारा कंसोलिडेटेड में 78 या 79 करोड़ का पैट आ रहा है, दरअसल वो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बट वो क्योंकि एक कंसोलिडेशन के पार्ट में वो चीज आपको नहीं दिख पाए। तो अगर आप ये दोनों चीजों को देखें, पैट में जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा और रेवेन्यू भी हमारा लगभग 3000 करोड़ रुपए हुआ है उन दोनों कंपनी को मिला के, जी, जिसका पूरे 12 महीने का रिजल्ट आपको इस साल जरूर मिलेगा। तो ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, दूसरा हम एक स्पेशलिटी वायर के अंदर एंटर कर रहे हैं जिसमें हमारा मेन प्रोडक्ट फोकस है स्टील कॉर्ड का, जो टायर्स में लगता है। काफी हाई मार्जिन प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू जिस सेगमेंट में आज है मैं, और उसमें हम इंडिया की सबसे पहली कंपनी होंगे बनाने वाले वो प्रोडक्ट। इस तरीके के काफी नए नए प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं। ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, हमारी कैपेसिटीज को कंसीडर करते हुए ही ये बुक बिल्डिंग का एक प्रोसेस हमने करा, जिसमें जी प्रणव जी, पॉइंट टेकन सर, वहां से कि डोमिनेंट पोजीशन और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन और साथ ही मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस, इसका प्रीमियम आप ले रहे हैं। कोई बात नहीं सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके सक्सेसफुल आईपीओ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था बंसल वायर का आईपीओ की डिटेलिंग आप सुन रहे थे प्रणव जी को। बहुत बड़ी कंपनी है ये, देश की मतलब लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट अपने अपने सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद मार्केट अपडेट।